वेलकम फ्रेंड्स। स्टडी@उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, स्टडी@उत्तराखंड की ओर से अभी आप लोगों के लिए पर डे 2 टाइप की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। एक तो आपके लिए प्रैक्टिस सीरीज जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जैसे टोक्यो ओलंपिक हो गया, ग्रैंड स्लैम, उनके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराने का प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही साथ करंट अफेयर्स की सीरीज चलाई जा रही है। कल हम लोगों ने करंट अफेयर के 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम लगभग 25 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। तो हमारा पर डे का लक्ष्य है 25 क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन का लक्ष्य है, जिससे हम लोग आने वाले एग्ज़ाम से पहले पहले लगभग हम लोग 500 से 1000 क्वेश्चन करंट अफेयर के डिस्कस कर लेंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर का यह पहला क्वेश्चन। कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन ट्रबल लैंड पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है। तो इस पुस्तक के लेखक है निर्मल चंद वेज। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारत की वायुसेना कौन से स्थान पर रही है? मैं आपको बताने वाला हूँ। ये एक आगामी किसी न किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन निश्चित रूप से बनने वाला है, क्योंकि भारत की वायुसेना ने यूएस और चाइना के बाद विश्व की तीसरे नंबर की वायु शक्ति प्राप्त करने का गौरव हासिल कर लिया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने हाल ही में किस राज्य में मां उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला रखी है? तो ये गुजरात में रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार 195 देशों में भारत का कौन सा स्थान रहा? देखिए, मैंने अभी इंडेक्स के लिए कल ही एक वीडियो बनाई है जिसमें इंपॉर्टेंट 7 इंडेक्स को कवर किया गया है। उन सातों इंडेक्स को आप याद करके जाइए, आपका एग्ज़ाम में काम चल जाएगा। उन इंडेक्स में ये ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स नहीं था, इसको मैंने इस पोर्शन में कवर कर दिया है। तो इसका आंसर 66 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। प्रो कबड्डी लीग, ये लीग है। प्रो कबड्डी लीग 2022 के सीजन 8 का खिताब किस टीम ने जीता है? ठीक है, जैसे आप स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर देखते होंगे, प्रो कबड्डी लीग का आयोजन किया जा रहा है। तो बहुत ही आज के टाइम में लोकप्रिय खेल बन चुका है प्रो कबड्डी लीग, और कबड्डी को प्रोत्साहन देने के लिए इस लीग का आयोजन किया जाता है। तो इस साल का जो सीजन 8 का खिताब जीता है वो दबंग दिल्ली ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसी ना किसी रूप में बन जाएगा। मैं आपको बताता हूँ किस रूप में बन सकता है। कैफोन क्या है? KFON समुद्री जीव है, इंटरनेट सेवा है, अंतरिक्ष कार्यक्रम है, या फिर असॉल्ट राइफल है? तो ये एक प्रकार की इंटरनेट सेवा है। ठीक है, कैफोन का फुल फॉर्म क्या है? केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। ठीक है, ये बेसिकली क्या है? कैफोन केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क केरल राज्य सरकार द्वारा हर प्रत्येक परिवार को इंटरनेट सेवा प्रोवाइड करने के लिए यह योजना चलाई जा रही है। ठीक है, तो कैफोन परियोजना केरल से संबंधित है और यह एक इंटरनेट सेवा योजना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में ये आपको टकरा जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, बैडमिंटन टूर्नामेंट ओडिशा ओपन 2022 का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उन्नति हुड्डा। देखिए, अभी तक मैं आपको ऑस्ट्रेलिया ओपन, ठीक है, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, इन सभी का एक वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से मैंने उसको, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरा मानना है, वो आपको याद हो गया होगा। अब ये एक दो ऐसे छुटपुट क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस बन जाते हैं, अगर एग्जामिनर का मूड हुआ, नहीं इनको किसी दूसरे तरीके से फंसाते हैं, तो इस टाइप के कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उन्नति हुड्डा। ये देखिए, ये आपका जो
और जिस बच्चे ने ये पढ़ा होगा उसके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत ही सिर घुमाने वाला क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। हाल ही में अनंतनाग झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर दिया गया है। यह झील किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में है? तो यह ना तो ये लद्दाख में है, ना ही मेघालय में है, ना ही गोवा में है, ये दिल्ली में है। दिल्ली में आपने मेहरौली का नाम सुना होगा, ठीक है। मेहरौली के जहाँ कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार के निकट ही एक ये झील है, अनंतनाग झील। इसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तो अनंतनाग से आपको लग रहा होगा, अनंतनाग देख कर आप लग रहा है आप कहीं ना कहीं जम्मू एंड कश्मीर ढूंढ रहे होंगे, फिर आपको नियर बाई लद्दाख लग रहा होगा, तो लेकिन इसका सही आंसर दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 8 का आंसर दिल्ली, इसको याद रखिएगा। क्रंच टाइम, नरेंद्र मोदी है ये, नगेंद्र मोदी नहीं, नरेंद्र मोदी जी। नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री राम चोलिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के पहले प्राइवेट अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस कंपनी द्वारा किया गया है? देखिए, जैसे अमेरिका की सरकारी कंपनी है नासा, ठीक है, और अमेरिका में प्राइवेट कंपनी है स्पेस एक्स, ठीक है, जो एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स। वैसे ही उसी के तर्ज पर भारत में पहली अंतरिक्ष कार्यक्रम प्राइवेट कंपनी ये आपकी हो जाएगी स्काई रूट, ठीक है। स्काई रूट कंपनी ने हाल ही में जो सतीश धवन अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेपण केंद्र है श्री हरिकोटा में, ठीक है, वहाँ से पहले प्राइवेट अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के रॉकेट का शुरुआत करी है। उस रॉकेट का नाम है विक्रम एस, ठीक है। शायद नेक्स्ट क्वेश्चन में यही मैंने ले रखा है ताकि आपको दोनों चीज़ क्लियर हो जाए कि कंपनी का नाम क्या है और उससे समझ रॉकेट का नाम क्या है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में ये आ गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विक्रम एस। कन्फ्यूजन नहीं होना, विक्रम G2 भी कहीं ऑप्शन में आ जाए, विक्रम GS2 3.2, कोई मतलब नहीं इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विक्रम एक्स एस। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये राजस्थान में है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाले पहले एशियाई और पहले भारतीय कौन बने? ये भारत के लिए गौरव की बात है, ठीक है, ये बहुत बड़े गौरव की बात है। इसलिए इसलिए इस नियुक्ति संबंधी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये KP अश्विन जी है। भारत में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति किस राज्य में बन रही है? तो जैसे आपको पता है कि जो बिहार राज्य है ये भगवान बुद्ध से बहुत अच्छी तरह संबंधित है, जैसे बोध गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बिहार राज्य में ही शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति बन रही है। वर्तमान में लोकपाल के पद पर भारत सरकार में किसको दिया गया है लोकपाल का पद? तो अभी हाल ही में पिनाकी चंद्र घोष जी रिटायर हो गए, ठीक है, तो उनके स्थान पर मिस्टर प्रदीप कुमार मोहंती जी को नियुक्त किया गया है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं आपके सामने टकरा सकता है ये। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 सरोजिनी नायडू की जयंती। देखिए, सरोजिनी नायडू जी की जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 फरवरी, ठीक है। भारत में किस वर्ष तक शुद्ध जीरो उत्सर्जन का, ये क्या है, नक्शा सेल नहीं होगा ये, भारत में किस वर्ष तक शुद्ध जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का ठीक है, हासिल करने की घोषणा करी है। इसका मतलब ये है कि कार्बन उत्सर्जन या किसी प्रकार के उत्सर्जक CFC, ठीक है, HFC, इस टाइप का उत्सर्जन बिल्कुल जीरो करने की जो घोषणा करी है, CFC HFC तो मैं नहीं कह सकता, कार्बन के लिए बेसिक बात करी जा रही है, तो उसके उत्सर्जन के लिए जीरो करने की घोषणा 2035 तक के लिए करी गई है, ठीक है। CFC HFC ये सब बेसिकली क्लोरीन से संबंधित गैस है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन वगैरह, ये ओजोन के क्षरण से संबंधित गैस है।
बट इसका जो सही उत्तर होगा जीरो उत्सर्जन कार्बन संबंधित है। ये 2035 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 मई। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने रेड कर रखे हैं। रेड का मतलब आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है इस फ्रीज में कि आपसे इंपॉर्टेंट ना हो, फिर भी कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको हमें हाईलाइट करके चलना होता है। तो उन क्वेश्चनों में ये एक क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? जैसे अभी आपको पता है चिनाब नदी पर भारत का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार जो जम्मू कश्मीर में कटरा जगह है जहाँ पे माँ वैष्णो देवी का मंदिर है, उसी को कटरा और उसके आसपास के रिहायशी इलाकों को जोड़ने के लिए अंजी नदी पर, ठीक है, अंजी नदी पर, कश्मीर में अंजी नदी पर ये पहला केबल रेल बिल बनाया जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता का हाल ही में 106 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, उनका क्या नाम है? जी, ये बहुत, मैंने इसको भी पहले रेड कर रखा है जैसा आप देख रहे होंगे। तो इसका आंसर श्याम शरण नेगी है। ये हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। 106 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। हाल ही में बंदर की एक प्रजाति का नाम सेला मकाऊ रखा गया है, ठीक है। यह एक दर्रे का नाम है, किस राज्य में? एक सेला दर्रा है, ठीक है। सेला नाम का दर्रा है। इससे आपको दो चीज़ें क्लियर हो जाती है, सेला दर्रा कहाँ है और सेला दर्रे के नाम से सेला मकाऊ नामक एक बंदर का नाम रखा गया है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला ड्रोन स्कूल जो खोला गया है वो ग्वालियर में खोला गया है। अच्छा, इसी क्वेश्चन के साथ आपको बताता हूँ, भारत का पहला मानव ड्रोन, ठीक है, मानव ड्रोन जो अभी लॉन्च किया जाने वाला है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है वरुण, ठीक है। ये आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, वरुण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोगों की शिकायतें सुनने के लिए लोक मिलनी कार्यक्रम का आयोजन या शुरुआत की है? तो ये पंजाब के मुख्यमंत्री जी द्वारा, भगवंत मान जी द्वारा लोक मिलनी कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में वर्ष 2022 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिताब जीता है? तो ये जीता है मुंबई ने। ऐसे ही आप कमेंट करके बताएंगे विजय हजारे ट्रॉफी 2022 किसने जीता? मैं 2021 नहीं बोल रहा हूँ, 2021 को हिमाचल प्रदेश जीता। तो आप कमेंट करके बताएंगे विजय हजारे ट्रॉफी 2022 किसने जीता है। और ये आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, हमार आपन बजट नामक वेब पोर्टल किस राज्य की सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है? जनता को भागीदार बनाने के लिए बजट में या बजट के प्रावधानों में जनता के सुझाव के लिए हमार आपन बजट नामक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से जनता सुझाव दे सकती है। तो यह एक अच्छी पहल है। यह झारखंड द्वारा किया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टेस्ट सीरीज जो भी आपका करंट अफेयर्स चल रहा है आपके सामने, ये आपको अच्छा लगेगा। और साथ ही जो आपके लिए टेस्ट सीरीज लाई जा रही है प्रीवियस ईयर के लिए, वो भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। तो आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में कल, करंट अफेयर के कुछ और क्वेश्चन के साथ में तथा प्रैक्टिस सीरीज के साथ। थैंक यू। जय हिंद।